अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो सफलता अपने आप आती है। जो सपने देखने की हिम्मत करता है वो दुनिया जीत जाता है। गाइस, वेलकम बैक टू रुचि मेनिया। दिस इज़ रुचि। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो स्टार्टिंग में आपने दो बहुत बड़े बड़े लाइन्स सुने और आई गेस आप लोग ने गेस कर लिया होगा कि ये लाइन्स किसके हैं, बट अगर नहीं किया तो मैं बता देती हूँ। ये लाइन्स दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी के हैं, जिनकी लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। मुझे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। मुझे नहीं पता यार मैं कितना इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊँगी या कितना बता पाऊँगी, बट जितना मुझे पता है मैं ज़रूर वो बताने का कोशिश करूँगी। धीरू भाई अंबानी का पूरा नाम दिनेलाल हीराचंद अंबानी है। वो गुजरात के जूनागढ़ के गांव के पास चौवाड़ इलाके में 1932 में पैदा हुए थे, 28 दिसंबर को। उनकी मम्मी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, उनके पापा एक स्कूल टीचर थे। उनके अलावा उनके चार और भाई बहन थे। काफ़ी बड़ा परिवार था उनका, और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको अपनी पढ़ाई पहले ही छोड़नी पड़ गई थी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद जो पहला काम उन्होंने किया था वो फल और नाश्ता बेचते थे, जो उनका बिजनेस जो उतना नहीं चला था। उसके बाद उन्होंने पकौड़े बेचने का काम किया। वो थोड़ा बहुत चला था, बट वो भी एक काइंड ऑफ अनसक्सेसफुल ही था। जिसके बाद उनके पापा उन्हें फोर्स किए कि बेटा तुम जॉब करो। तब वो अपना जॉब करने के लिए अपने बड़े भाई के पास यमन चले गए, जहाँ पे शेल कंपनी के पेट्रोल पंप में उन्होंने 2 साल काम किया, और सिर्फ 2 सालों में वो वहाँ के मैनेजर बन चुके थे। और लेकिन वो जॉब कर रहे थे, पर बिज़नेस का ख्याल उनके दिमाग से कभी नहीं गया था। वो इसलिए, और वो चीज़ इसलिए दिखती है ना कि जब ये बहुत ही फेमस स्टोरी है जो सबको पता है, उनकी ये आदत कि लोग जब 25 पैसे का चाय पीते थे तो वो 1 रुपये का चाय पीने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाते थे। उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, तो वो उनकी कहानियाँ सुनना पसंद करते थे, उनसे वो अपना बिज़नेस का चीज़ें सीखते थे। तो इससे साबित होता है कि उनके दिल से बिज़नेस नहीं गया। यमन में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, तब वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ाई हो गई और उनको बहुत सारे इंडियंस को इंडिया वापस आना पड़ा, जिसमें से एक धीरू भाई अंबानी भी थे। वो जब यहाँ आए उन्होंने ये सोच लिया था कि यार वो अब नॉब नहीं करेंगे। अब उनको पता चल गया था कि आउट ऑफ इंडिया इंडियन मसालों का बहुत नाम है और यहाँ पे पॉलिस्टर का बहुत काम है। तो उन्होंने अपना पहला बिजनेस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशंस रखा, जिसमें वो वहाँ के मसाले, वहाँ के पॉलिस्टर यहाँ लेकर आते थे और यहाँ के मसाले वहाँ पहुँचाते थे। इसके सक्सेस के बाद वो कभी रुके ही नहीं। उन्होंने उसके बाद अपना पॉलिस्टर का इंडस्ट्री शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा था ओनली विमल। ओनली विमल इसलिए क्योंकि विमल उनके बड़े भाई के बेटे का नाम था। उसके बाद तो वो कभी रुके ही नहीं। फिर वो रिलायंस टेक्सटाइल से रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशंस एंड एक्सेट्रा। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कभी रुकावट, प्रॉब्लम्स बहुत आई, बट वो कभी रुके नहीं। और ऐसे करते करते वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन के लिस्ट में आ गए, इंडिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में आ गए। और 24 जून 2002 को उनको हार्ट अटैक आया था, और 6 जुलाई 2002 के बाद वो नहीं रहे। वो रहे या ना रहे, वो हमारे दिल में हमेशा से रहेंगे, हमेशा है। अभी भी मोटिवेशन के तौर पे हम हमेशा उनको ही लेते हैं। बड़े बड़े आईएम्स में उनकी स्टोरी डिस्कस की जाती है, क्योंकि वो थे इतने स्पेशल। अगर आज हम फ़ोन में नेट चला रहे हैं, जियो की देन है, और जियो भी उन्हीं की देन है। अगर उन्होंने रिलायंस ही नहीं स्टार्टअप किया होता तो आज हमारे पास जियो भी नहीं होता। एक्सेप्शंस और बाकी कंपनीज होती, बट जियो नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। यार मुझे शेयर करके बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो मैं आप तक कितने इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाई, बट आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ कमेंट भी कर देना आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती है। एंड आई वुड लाइक टू एंड विद अ नोट, जो उन्होंने बोला था, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का हक नहीं होता, क्या पता कोई और आपका सपना पूरा करके चले जाए। So that's it for today's video. Thank you so much for coming, and thank you. Bye bye.